गुड मॉर्निंग कक्षा पंचम। बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए पेज नंबर 59 यानी कि पेज नंबर 59। तो पेज नंबर 59 में है हमारा क्रिया यानी कि इंग्लिश में क्रिया को कहते हैं वर्ब। अब नीचे दिए गए चित्रों को वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और उनमें छपे रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। भालू नाच रहा है, किसान ट्रैक्टर चला रहा है, लड़का पत्र लिखता है। उपयुक्त तीनों वाक्यों में नाच रहा है, चला रहा है और लिखता है शब्दों के द्वारा कार्य को करने का बोध हो रहा है। इस वाक्य में शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्दों के द्वारा ही वाक्य पूरे होते हैं। अतः जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी काम के होने अथवा करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। यानी कि जब क्या होता है, किस काम जैसे कोई शब्द आते हैं उसमें क्या पता चलता है कि कोई काम हो रहा है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे संध्या नाच रही है, शशांक स्कूल जा रहा है, रोहित दूध पी रहा है, कनिका काम कर रही है। इसमें नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है, कर रही है से काम के व्यापार का बोध हो रहा है अथवा इनमें किसी काम के करने या होने का ज्ञान हो रहा है। इसमें क्रियाएं हैं, इसलिए क्या है? क्रियाएं। मतलब इसमें पता चल रहा है कि कौन क्या काम कर रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। अब है नीचे है धातु। धातु क्या होती है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, जा, खा, गा, रो, पी, ये क्या है? इन्हें हम कहते हैं धातु। ये क्या है? क्रिया का मूल रूप। इन धातुओं को पढ़ता है, लिखता है, जाता है, खाता है, गाता है, रोता है और पीता है आदि क्रियाएं बनती हैं। अब आता है आपका क्रिया का सामान्य रूप। अब क्रिया का सामान्य रूप क्या है? क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु के साथ ना प्रत्यय लगाने से बनता है। ना प्रत्यय, याद रखिएगा, ना प्रत्यय। जैसे पढ़ना, पढ़ धातु थी, उसमें क्या लगा है? ना प्रत्यय। लिखना, जाना, खाना, हंसना, रोना, पीना, ये क्या है? गाना, ये सब क्या है? ये लग गया आपका ना प्रत्यय। अब इसी प्रकार से क्रिया के भेद। अब क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्म क्रिया और सकर्म क्रिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चा, अकर्म क्रिया। अकर्म क्रिया क्या होती है? अकर्म क्रिया वो होती है, देखिए जैसे इसमें है अनुराग हंसता है, विदित नहाता है, कुत्ता भौंकता है। उपयुक्त वाक्यों में हंसने, नहाने और भौंकने का फल सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। कर्ता मतलब जो मेन है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो काम कर रहा है। इसलिए हंसता है, नहाता है, भौंकता है अकर्म क्रियाएं हैं। अतः जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्म क्रिया कहते हैं और जिन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्म क्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे एक उदाहरण आपके पास है, लड़की भागती है, हाथी बैठा है। अकर्म क्रिया की पहचान क्या होती है? वाक्यों में क्रिया से पहले क्या या किसी प्रश्नवाचक शब्द लगाने पर यदि उत्तर नहीं मिले वह अकर्म क्रिया है। जैसे रोहन पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता है, क्रिया से पहले क्या प्रश्न लगाने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, अतः यह अकर्म क्रिया है। तो बच्चा आज हम इतना ही करेंगे, अकर्म क्रिया तक करेंगे। अकर्म क्रिया तक आप ध्यान पूर्वक से पढ़िए कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने क्रिया पढ़ी, तो क्रिया की परिभाषा क्या पढ़ी? जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी काम के होने अथवा करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। इतना आप याद करेंगे। और फिर क्रिया के क्या है? क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। धातु क्या है? जैसे पढ़, लिख, जा, खा, ये सब क्या धातु हैं। क्रिया के हमने दो भेद पढ़े, अकर्म क्रिया और सकर्म क्रिया। तो इतना है। आज आप ध्यान से देखिए, हमने अभी तक अकर्म क्रिया के बारे में ही पढ़ा है। तो इसका आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।